A system is said to be in equilibrium if it follows the following. A system is said to be in equilibrium if it follows the following. और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम, द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर ये सारा क्वालिटीज को फॉलो करता है। सो सबसे पहला क्वालिटी है वर्क। लिखो वर्क, वर्क का हेडिंग लिखो W, वर्क लिख के उसके नीचे लिखो W इज इक्वल टू intensity factor and capacity factor. इंटेंसिटी फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है तब जाके वर्क डन होता है, जब वर्क होता है। अभी आपको एक बार समझा दूं कि इंटेंसिटी फैक्टर वो है जिसके लिए वर्क इज रेस्पॉन्सिबल, जिसके लिए वर्क हो रहा है। और कैपेसिटी फैक्टर वो है जो कि वर्क इज डन, मतलब इसके वजह से वर्क होता है और इसके वजह से वर्क कराया जाता है। इंटेंसिटी फैक्टर वो है, इट इज अ मेजर ऑफ फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्क। इट इज अ मेजर ऑफ फोर्स, वो फोर्स का मेजर है कि इतना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए वर्क रेस्पॉन्सिबल होता है। और कैपेसिटी फैक्टर वो होता है जहां पर हमें कितना एक्सटेंट ऑफ वर्क लगेगा, कितना वर्क लगेगा या कितना फोर्स लगेगा, वो बताता है कैपेसिटी। और इंटेंसिटी बताता है कि हम इतना फोर्स आपको देंगे। इसका एक बेसिक एग्जांपल जो अभी हम लोग करेगा, पहला आप लिखो मैकेनिकल वर्क। फर्स्ट मैकेनिकल वर्क का बेसिक डेफिनेशन, मैकेनिकल वर्क का बेसिक डेफिनेशन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, याद है आप लोगों को? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उठा के रखना या ट्रेवल करना, दैट इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट। जीरो से स्टार्ट करके 20 सेंटीमीटर तक ले जाना, इनिशियल से फाइनल स्टेट तक ले गया, ये डिस्प्लेस किया ना उसको। सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। एंड उसमें जो ताकत लगी दैट इज फोर्स। तो वो फोर्स हो गया। इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट मैकेनिकल वर्क। ठीक है। अब मैकेनिकल वर्क के बाद आप मुझे बता सकते हो कि इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होगा इसी के बेसिस पे। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या हो सकता है? चार्ज इनटू क्या हो सकता है? दैट इज डिफरेंट इन चार्ज। डिफरेंट इन चार्ज के साथ कुछ एक और आएगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। जहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये क्या है, चार्ज का डिफरेंस। इनिशियल और फाइनल स्टेज में कितना चार्ज था, इनिशियली 0 था तो फाइनल में जाके कितना चार्ज लगा, दैट इज डिफरेंस इन चार्ज। और इसको कंडक्ट कराने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस यूज हुआ। वो अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो हम लोग इसका इलेक्ट्रिकल वर्क निकाल सकता है, जो कि हम लोग के घर पे जब इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट उठता है तो भी इसी के बेसिस पे उठता है इलेक्ट्रिकल वर्क। अब
इसी चीज के ऊपर हमको दो और वर्क जरूरी है। हमको बताओ कि एक्सपांशन वर्क क्या होता है, किसी भी चीज को एक्सपांड करने के लिए क्या काम हो सकता है। एक बैलून में हम लोग हवा ब्लो करते हैं, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसको क्या देते हैं हम लोग उसमें प्रेशर देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, चेंज वॉल्यूम करते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ वर्क में प्रेशर और चेंज इनटू वॉल्यूम, ये है। अब एक लास्ट वर्क किसी में, जिसके बारे में आप लोग खुद से बताएगा हमको। ग्रेविटेशनल वर्क क्या है? एक तो हम दे दिए, चलो इसके साथ में क्या होगा, डेल एच इज हाइट, एंड ग्रेविटेशनल वर्क में सिर्फ हाइट होता है ना, और कुछ होता है? जी, तो दैट वो तो फोर्स के अंदर आएगा। दैट इज फोर्स के अंदर, मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन है, तो वो हो जाएगा m इनटू g, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही आएगा। सो ये चार जो फॉर्मूला है, ये वर्क के अंदर हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और यूनिट ऑफ वर्क लिखो, सीजीएस सिस्टम में डाइन, डी वाई एन ई, डाइन डैश सेंटीमीटर और ई आर जे, क्या हुआ, बैटरी लो।